तीजन बाई, मोर माटी के बेटी। मैं इस शख्सियत को क्या नाम दूं? छत्तीसगढ़ की दुलौरिन बेटी तीजन बाई, या छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई, या लोक कला के स्वर्णिम अध्याय तीजन बाई, या भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित पद्म विभूषण तीजन बाई। उड़ान आईएएस की विशेष प्रस्तुति मोर छत्तीसगढ़। इसके पहले एपिसोड में मैं मिसेस अनु रॉय आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। चलिए आज जानते हैं उस महान शख्सियत तीजन बाई के बारे में जिसके महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आइए जानते हैं उनके जीवन के बारे में वो सब कुछ जो हम सभी को जानना जरूरी है। छत्तीसगढ़िया संस्कृति की जीवंत संवाहक प्रख्यात पंडवानी गायिका डॉक्टर तीजन बाई। इनका जन्म 24 अप्रैल 1956 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला में भिलाई के पास स्थित गनियारी गांव में एक पारधी परिवार में हुआ था। कहा जाता है कि तीज जो छत्तीसगढ़ का लोक पर्व है, उस दिन जन्म होने की वजह से इनके माता पिता ने इनका नाम तीजन बाई रखा था। इनके पिता का नाम चुनुकलाल और माता का नाम सुखवती था। उनके नाना ब्रजलाल जी जो पंडवानी गायन किया करते थे, महाभारत की कथा सुनाया करते थे, उनसे वो इतनी ज़्यादा प्रभावित थी कि उनके पास बैठकर पंडवानी गायन को सुना करती थी और सुन लेने के बाद उसे उन्होंने इतना कंठस्थ कर लिया कि छुप छुप कर उसका प्रयास किया करती थी। पंडवानी गायन के हुनर को उस उमेद सिंह देशमुख जी ने उसे सिखाया, इसलिए गुरु का सम्मान देते हुए वो हमेशा उन्हें प्रेम से दद्दा कहकर पुकारा करती थी। उन्होंने कभी औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। उस समय समाज में महिलाएं घर के चार दीवारी के अंदर होती थी। समाज के बाहर उनके लिए बहुत सारी मान्यताएं जो थी वो मानी जाती थी, परंतु फिर भी इस हुनर कौशल का प्रदर्शन करने के लिए चंदखुरी के सती चौरा चौक पर उन्होंने मात्र 12 से 13 वर्ष की उम्र में पहली प्रस्तुतिकरण दी, जिसके लिए 3 दिन का उन्हें 10 रुपए मेहनताना दिया गया था। समाज के द्वारा उन्हें बहिष्कृत किया गया, परंतु कहते हैं ना कि एक व्यक्ति जो हुनर कौशल से परिपूर्ण है, अपनी कला संस्कृति को बखूबी तरीके से लोगों तक पहुंचाना चाहता है, वो रुकने का नाम कहाँ लेगा। इन्होंने बहुत सारी जगहों पर अपने कार्यक्रम को प्रदर्शित किए। धीरे धीरे इन्हें इतनी लोक प्रसिद्धि मिलने लगी कि रायपुर, भिलाई, भोपाल, दुर्ग जैसी जगहों पर इनको इनवाइट किया जाने लगा, आमंत्रित किया जाने लगा कि यह पंडवानी गायन कर सके। तभी लोक प्रसिद्ध के रंगमंच कलाकार जो आपके हबीब तनवीर हैं, उनकी मुलाकात भोपाल के एक कार्यक्रम में हुई। तो हबीब तनवीर ने भोपाल के भारत भवन में जब इनको बुलाया तो उनकी प्रतिभा से वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इनकी प्रतिभा को सराहा और इंदिरा गांधी के समक्ष प्रस्तुति देने के लिए इनको आग्रह किया। जब इंदिरा गांधी के समक्ष इन्होंने प्रस्तुति दी तो इंदिरा गांधी का यह कथन कि आप बहुत अच्छा महाभारत करती हैं, इन्होंने कहा कि मैं महाभारत करती नहीं हूँ, मैं महाभारत सुनाती हूँ। इनकी इसी प्रसिद्धि के बाद श्याम बेनेगल के द्वारा दूरदर्शन पर आने वाला एक कार्यक्रम भारत एक खोज में विशेष अतिथि के तौर पर बुलाकर महाभारत प्रसंग को इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आखिर ये पंडवानी है क्या? आप जानते हैं पंडवानी है क्या? महाभारत की लोक कथाओं पर आधारित एक लोक गायन शैली है। इस लोक गायन शैली की 2 शैलियां होती है, एक होती है वेदमती शैली और एक होती है कापालिक शैली। महाभारत की कथाओं को गायन, अभिनय और वाचन के द्वारा इसकी प्रस्तुतिकरण की जाती है। कहा जाता है कि वेदमती शैली जो होती है, जिसमें प्रस्तुतिकरण ऐसी शैली जिसमें शांत रूप से बैठकर केवल कथा को प्रस्तुत किया जाता है, जहां गाया जाता है और रागी उसमें हुंकार भरती है। जबकि कापालिक शैली जिसमें पंडवानी की ऐसी व्यथा शैली, पंडवानी की एक ऐसी शैली जिसमें खड़े होकर नाटकीय अभिनव के साथ में भावपूर्ण प्रस्तुति जो है वो दी जाती है। यह जो वेदमती है, ये महिलाओं के लिए तो ठीक हो सकती थी, परंतु छत्तीसगढ़ की पहली ऐसी महिला जिसने वेदमती से शुरुआत तो की, परंतु कापालिक शैली को इन्होंने अपनाया और खड़े रूप में कापालिक शैली को नृत्य अभिनय के साथ में इन्होंने प्रस्तुत करके छत्तीसगढ़ की पहली कापालिक शैली में पंडवानी गायिका के नाम से अपनी पहचान बनाती है।
इस पंडवानी गायन में मुख्य वाद्य यंत्र होते हैं तंबूरा, जो हमेशा उनकी हाथ में शोभा प्राप्त करते हैं, हारमोनियम, मंजीरा और ढोलक। रागी जो होता है, जब वो कथा सुनाते हैं तो रागी जो होते हैं उसमें हामी भरते हैं, हाँ हाँ कहते हैं, और साथ ही हुंकारू भरने वाला व्यक्ति और वर्ड्स को रिपीट करने वाले व्यक्ति को रागी कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनके हाथ पर तंबूरा जो है वो शोभा प्राप्त करता था। ज्यों ही प्रदर्शन का आरंभ होता था तो प्रदेश और देश की सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा जब इनको प्रदर्शन के लिए बुलाया जाता था तो अद्भुत नृत्य नाट्य प्रदर्शन के साथ में जैसे ही मंच पर ये आती थी और जैसे ही प्रदर्शन का आरंभ होता था, उनका रंगीन फुंदरों वाला तानपुरा, जिसे हम तंबूरा कहते हैं, अभिव्यक्ति में अलग अलग रूप लेता है। कभी यह दुशासन की बाह बन जाता है, कभी अर्जुन का रथ बन जाता है, कभी भीम की गदा, तो कभी द्रौपदी की बाल में बदलकर तानपुरा श्रोताओं को इतिहास में उस समय तक पहुंचा देता है जहां वह तीजन बाई के साथ पूरे जोश, होश, क्रोध, दर्द, उत्साह, उमंग और छल कपट की ऐतिहासिक संवेदना भी लोगों को महसूस करा देती है। उनकी ठोस लोक नाट्य वाली आवाज और अभिनय, उनकी गरज को ही तो पहचाना था हबीब तनवीर ने, जिन्होंने उन्हें मौका दिया इंदिरा गांधी के समक्ष प्रदर्शन करने का। इस क्षेत्र में जब हबीब तनवीर ने उन्हें प्रदर्शन करने के लिए जगह जगह पर आमंत्रण उनके पास आने लगे तो छत्तीसगढ़ की लोक रंग कर्म परंपरा को विशेष तौर पर विदेशों में अपनी पहचान देने का मुख्य श्रेय जाता है पंडवानी गायिका तीजन बाई को। तीजन बाई ने न सिर्फ पंडवानी को जिंदा रखा बल्कि उसे एक नई विशेष पहचान दी। पुरुष के वर्चस्व वाली कापालिक शैली को अपनाकर फिर से इन्होंने इनको नई चुनौती दी और इस उच्च शिखर पर पहुंचाया कि इनको विशेष प्रकार के सम्मान से विभूषित किया गया। पंडवानी गायिका तीजन बाई को भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से वर्ष 2019 में नवाजा गया। इसके पहले उन्हें वर्ष 2003 में पद्म भूषण तथा वर्ष 1988 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। वर्ष 1995 में कला, संगीत, नृत्य और नाटक के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी इन्हें विभूषित किया गया था। इन सभी सम्मान के अलावा इनको और विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया, जैसे कि बिलासपुर रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, खैरागढ़ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की मानद उपाधि से भी सम्मानित किया है। 80 के दशक में भारत के सांस्कृतिक दूत बनकर जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड और रोमानिया समेत 17 देशों की यात्रा करके वहां उन्होंने पंडवानी गायन का प्रदर्शन किया और छत्तीसगढ़ के लोक रंग कर्म भूमि को वहां पर विदेशों में भी एक विशेष पहचान दी। जब ये विदेशों में अपना प्रदर्शन करती थी, जब ये विदेशों में अपने पंडवानी गायन का प्रदर्शन करती थी तो इनकी गरजती हुई आवाज जब दुशासन और भीम जैसी कथाओं को लेकर आती थी, लोग गदगद हो जाते थे। दूसरी बड़ी बात कि उस समय जब इन्होंने अपने नाना से सीखा था, उस समय दुशासन और भीम कथा के नायक हुआ करते थे। उसी कथा को आगे बढ़ाते हुए जब इनकी पसंदीदा प्रस्तुतियों में द्रौपदी के चीरहरण का प्रसंग जब सुनाया जाता था तो कथा के जरिए ये केवल महाभारत नहीं सुनाती थी बल्कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा और अन्याय जो हुए हैं उसके लिए समाज के सामने एक प्रश्न भी खड़ा करती थी। परंतु अफसोस, छत्तीसगढ़ कला संस्कृति की ध्वजवाहिका, छत्तीसगढ़ की पुरोधा पंडवानी गायिका तीजन बाई 5 जुलाई 2026 को इस पंडवानी गायिका तीजन बाई, छत्तीसगढ़ की लोक आत्मा तीजन बाई, छत्तीसगढ़ पंडवानी की अप्रतिम साधिका तीजन बाई इस संसार से चली गई। आज महाभारत की गूंज मौन हो गई, तंबूरे की वह थाप थम गई जिसने दशकों तक भीष्म की प्रतिज्ञा, अर्जुन के गांडीव, द्रौपदी की पीड़ा और कृष्ण के संदेश को अपनी ओजस्वी वाणी में जीवंत किया था। इनका हमारे बीच से जाना वास्तविक तौर पर छत्तीसगढ़ की एक अपूर्ण क्षति के तौर पर गिना जाएगा। इनकी कमी कोई पूरा कर नहीं सकता। इनके जाने से जैसे पंडवानी गायन की वह शैली, वह थाप, सब चीज जैसे आज मौन हो गई है। प्यारे बच्चों, मैंने एक छोटी कोशिश की है कि इनके जीवन के उन पहलुओं को आपके सामने समक्ष प्रस्तुत करूं।
मेरी कोई इतनी हैसियत नहीं कि मैं किसी इतने बड़े शख्सियत के संपूर्ण जीवन का वर्णन आपके सामने कर सकूं। किसी परिचय की मोहताज नहीं, परंतु फिर भी मैंने इस कार्यक्रम के माध्यम से इनके कृतियों को आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। इंसान है, गलतियां तो हो ही जाती हैं और सुधार की गुंजाइश बनी रहती है। आलोचकों का पास होना जरूरी है, क्योंकि आलोचक जो होते हैं वो हमारी कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा लाए गए इस कार्यक्रम में अगर किसी त्रुटि की अगर आपको लगती हो कि सुधार की आवश्यकता है, तो बेझिझक आप हमें उसको कमेंट करके बताएं। उड़ान इंस्टीट्यूट की यह प्रस्तुति मोर छत्तीसगढ़ इसकी नई कड़ी में फिर से एक नई कहानी के साथ आपके समक्ष फिर से उपस्थित हो जाऊंगी। तब तक बने रहिए मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार। थैंक यू सो मच।